बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज हम खालिस खोए से बने हुए परफेक्ट लेकिन जूसी बहुत ही मजे के गुलाब जामुन बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 3 कप पानी लिया है, चीनी 1 कप पूरा और 1 आधा यानी 1.5 कप, 3 सब्ज इलायची का छिलका थोड़ा सा खोल लेंगे ताकि इसकी फ्लेवर और खुशबू पानी में शामिल हो सके। गुलाब जामुन की शीरे को जमने से बचाने के लिए हम सिट्रिक एसिड या टार्ट्री का इस्तेमाल करें। ये 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम है। अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, 2 से 3 ड्रॉप्स आप लेमन जूस के भी शामिल कर सकते हैं। शीरे में उबाल आ जाने के बाद 10 मिनट तक बिल्कुल लो हीट पे हमने पका के हीट को ऑफ कर दिया। ये गुलाब जामुन खालिस खोए और पनीर से बनते हैं। पनीर हमने घर में ही बनाया। इसके लिए 1.5 लीटर दूध लिया। दूध में जैसे उबाल आया तो बिल्कुल हीट को लो करते 5 चम्मच सिरका मिला दिया। बिल्कुल कम आंच पे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक दूध और पानी बिल्कुल अलग अलग ना हो जाए। सिरके की खटास को खत्म करना बहुत जरूरी है, इसके लिए ताज़ा पानी डाल रहे हैं, यानी पनीर पानी में बिल्कुल धुल जाएगा। पनीर में से पानी निकालने के लिए मलमल के कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। एहतियातन इसे खूब अच्छी तरह से प्रेस किया ताकि पानी की किसी किस्म की नमी बाकी ना रहे। गुलाब जामुन की ये रेसिपी आपको यूट्यूब पे कहीं से नहीं मिलेगी। लस्सा खोया भी हमने घर में ही तैयार किया। ये 1 कप भर के लिया है। लस्सा खोया का लिंक ऊपर आपको आई बटन में नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक करके रेसिपी देख सकते हैं। फ्रेश पनीर भी शामिल कर देते हैं। इसके साथ ही 2.5 टेबल स्पून यानी 2.5 खाने वाले चम्मच मैदा इसमें शामिल कर रहे हैं। खोया इतना दानेदार है कि इसमें सूजी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेकिंग पाउडर 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा। सभी अज्जा को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। यहाँ स्पैचुला आपके बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। सो इसे साइड पे करते हुए हाथों से हम इसे खूब अच्छी तरह से मसल के मिक्स कर रहे हैं। खोए और पनीर को इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई चीज भी अलग नजर ना आए। सभी इंग्रेडिएंट्स खूब अच्छी तरह यकजान हो जाए। इस स्टेज पे हाथ की हथेली का हम इस्तेमाल करेंगे। खूब अच्छी तरह से मिक्स करने का ये फायदा है कि जब गुलाब जामुन तैयार होंगे तो इसमें किसी किस्म की दरमियान में गुठली महसूस नहीं होगी। ये देखिए गुलाब जामुन की डो कितनी स्मूथ हो गई है, यकजान हो गई है। गुलाब जामुन का साइज आप अपनी मर्जी के मुताबिक छोटा या बड़ा रख सकते हैं। इस डो में इजाफी हमने दूध, पानी या ऑयल कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। पनीर में जो कुदरती नमी होती है उसी से ये यकजान हो गया। बस हाथों में गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से बॉल्स बना रहे हैं। गोल शेप देते हुए ये ख्याल है कि किसी किस्म के क्रैक्स ना हो। इस डो से 14 से 16 तक गुलाब जामुन तैयार हुए। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए ऑयल को 1 मिनट तक मीडियम लो रखा, उसके बाद बिल्कुल लो हीट कर दी है। बिल्कुल कम आंच की वजह से ये अंदर तक खूब पक जाएंगे और इसमें किसी किस्म का कच्चा पानी नहीं रहेगा और यकसा सुनहरी रंगत आएगी। बस इसमें आपने एक एहतियात करनी है कि ऑयल बहुत ज्यादा लेना है, यानी कि गुलाब जामुन इसमें बिल्कुल टोटली डिप होने चाहिए। अभी ये कच्चे हैं, सो चम्मच से एहतियात से इसे उल्टा पलटा रहे हैं। इन पर हल्की सुनहरी रंगत आ गई। चाहे तो आप स्टेज पे निकाले, लेकिन मुझे थोड़ा सा डार्क कलर पसंद है। सो बिल्कुल कम आंच पे 2 मिनट तक हमने मजीद फ्राई कर लिया। दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और काफी ठंडक है, सो चाशनी को हमने दोबारा से गर्म कर लिया। गुलाब जामुन जैसे फ्राई होंगे ना, फौरन से निकालते हुए शीरे में डाल देंगे। गुलाब जामुन को 15 मिनट तक हमने शीरे में डिप रखा, उसके बाद निकाल रहे हैं। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में चांदी के वर्क मिठाई पे जरूर लगाए जाते हैं। ये चांदी के वर्क बहुत नाजुक होते हैं, अगर आपके हाथ के साथ टच हुए तो साथ ही चिपक जाएंगे। कैल्शियम और जिंक की ताकत से भरपूर कुछ ही दिन पहले हमने संघाड़े की बर्फी की रेसिपी भी अपलोड की है। इस बर्फी की रेसिपी आपको यूट्यूब पे कहीं से नहीं मिलेगी, ये मैंने अपने अब्बू जी के लिए क्रिएट की। इस बर्फी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। गुलाब जामुन तोड़ने से आपको महसूस हो रहा होगा कि कितना सॉफ्ट बना है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप डाइनिंग हॉल पे मजीद रेसिपीज देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, फिर मिलेंगे किसी मजेदार सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।